वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर के स्टिच वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस ब्लाउज की कटिंग बताई थी और इसमें मैं आपको सिलकर बताऊंगी कि ब्लाउज कैसे स्टेप बाय स्टेप करके मैं सिलकर बताऊंगी ब्लाउज कैसे सिलेगा। तो ये एक लहंगे का ब्लाउज है 2 टक वाला और उसको मैं आपको सिलकर बताऊंगी कि कैसे ये सिलेगा। तो एक एक करके मैं हर पार्ट को आपको सिलकर दिखाऊंगी और जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम ये फ्रंट पार्ट लेंगे और जो मैंने पहले से कटिंग वाला वीडियो मैंने आपको बता दिया था मैंने कैसे कटिंग किया था। तो ये हमारा पीछे का गला है, तो इसको मैं इस तरीके से बीच में हाफ फोल्ड करूँगी और हाफ फोल्ड करने के बाद मैं बीच में से कट लगा दूँगी जिससे हमारा जो हिस्सा है वो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। और अस्तर का भी हम बीच सेंटर लेकर बीच सेंटर में कट लगा देंगे। उसके बाद हम इसको सीधा अपने मशीन के ऊपर बिछाएंगे और उसके ऊपर हम अस्तर को रख देंगे इस तरीके से। अस्तर को रखने के बाद हम अस्तर को अच्छे से सेट पिछले पर्दे पर सेट करेंगे और जो हमारा शोल्डर है उसको भी बराबर साइड से रखेंगे और उसको एक पिन से साइड सिक्योर कर लेंगे जिससे हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा कपड़ा इधर उधर सरके ना। तो मैंने 2 पिन से इसको सिक्योर कर लिया है। तो मैं सबसे पहले नाप लेती हूँ कि जो हमारा शोल्डर है वो कितना है। तो मैंने 2.5 इंच दोनों साइड से अपने मतलब अस्तर पर नाप लिया है। तो ये बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है। फिर मैं इसका एक निशान लगा दूँगी जिसमें मुझे सिलाई लगानी है। तो मैंने फिनिशिंग से निशान लगा लिया है और नीचे भी मुझे आधा इंच सिलाई लगाना है, वो भी मैंने निशान लगा लिया है। तो अब मैं मशीन पे आती हूँ और मैं इस पर सिलाई लगाना शुरू करूँगी राउंड शेप में गला बनाने के लिए। और इस तरीके से मैं नीचे वाले हिस्से में भी आधा इंच की सिलाई लगाऊंगी और सिलने के बाद अब गले को हाफ इंच छोड़कर कट लगा के इसको पलट लूँगी जिससे मेरा जो बैक पल्ला रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको गले को अच्छे से सेट करके इसके ऊपर और नीचे वाले साइड दोनों तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो मैं इस पर आराम से बिल्कुल कोने पर सिलाई लगाना शुरू करूँगी। ये वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मैंने इस पर अच्छे से सिलाई लगाना शुरू कर लिया है। नीचे तरफ भी मैं हाफ इंच की सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई के ऊपर सिलाई लगाऊंगी जिससे सेट हो सके। मैं सिलाई लगाना शुरू कर दिया। ध्यान से सिलाई लगाना है बिल्कुल कॉर्नर पे जिससे हमारा जो ब्लाउज है वो अच्छे से रेडी हो सके। ये लहंगे का ब्लाउज है तो इसमें फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। तो फिनिशिंग का हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो ब्लाउज है वो अच्छी फिनिशिंग में रेडी हो। तो ये मैं बैक पार्ट की सिलाई कर लिया है। अब मैं जितना भी मतलब अब इसको ऊपर से सेट करने के लिए सिल लूँगी और दोनों आर्महोलों को सिल लूँगी और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उन सबको कट कर लूँगी। तो मैंने सारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर लिया है। अब बीच में मैं इसमें कट लगाऊंगी आई हुक के लिए। तो मैं उसको तरीके से बीच उसमें लाकर बीच में मैंने ब्लाउज के बीचों बीच कट लगा ली जिससे कि हमारा बीच में हम हुक पट्टी और आई पट्टी बना सकें जो पीछे गला होता है। यदि पीछे को जो हमारा बैक गला है हम साइड में भी चैन लगा सकते हैं चाहे हुक लगा सकते हैं। तो मुझे पीछे हुक ही लगाना है तो पीछे हुक लगाऊंगी इस तरीके से। तो मैं एक साइड में हुक और एक साइड में आई बनाऊंगी। तो उसका वीडियो मैंने आपको पिछले वीडियो में देख रखा था, वो वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से लगाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको आई लगाना नहीं बताऊंगी। तो इसमें हम टक लगाएंगे जो पीछे का टक होता है तो वो मैं 4.5 इंच की लंबाई पे और 4 इंच की दूरी पे लगाऊंगी। तो ये हमारा 4 इंच की दूरी है और 4.5 इंच की लंबाई है। दोनों में मैं निशान लगाने के बाद इस पर सिलूँगी। आधे इंच का हम डाट डालेंगे पीछे वाले पर्दे पर। अभी हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे।
उसको भी सेम जो हमारा पिछला वाला जो जिस तरीके से हमने बैक गला बनाई थी ना, तो वैसे ही सब काम हम अब फ्रंट वाले गले पर करेंगे। तो आप देखिए और देखिए कि मैं कैसे फ्रंट वाले गले पे काम कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, उसमें कपड़ा चौड़ाई में कम था। तो जो फ्रंट पार्ट के एक हिस्से तक थोड़ा कम से कम 3 इंच की चौड़ाई लेकर कपड़ा जॉइंट करना होगा, क्योंकि कपड़ा कम था फ्रंट पार्ट के हिस्से में। तो मैंने जो 3 इंच की पट्टी कटिंग की है, और मैं इसको साइड में जॉइंट कर लूँगी। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके जो डार्ट का निशान है ना एक तरफ लगा हुआ, उसको दोनों साइड में लगा लूँगी। ये मेरा डार्ट का निशान लग गया है। अब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, इस पिछले पर्दे को सेट किया था। और निशान वाले आर को मैं अंदर साइड रखेंगे, क्योंकि हम पलटेंगे ना तो बाहर साइड आ जाएगा। तो सेम जैसे मैंने बैक पार्ट में जो जो फ्लावर्स अपनाया था, वो हम फ्रंट पार्ट में भी मैं अपना रही हूँ। तो पहले से सिलाई लगाऊंगी मैं, ऐसे ही सिलाई लगाया और उसको कट किया, नीचे भी सिलाई लगाई। और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी है। अब जो हमको डार्ट है, उस डार्ट के जो निशान लगे हैं, हमको डार्ट को सिलाई करनी है। तो इसमें नग है, उसको भी हम ध्यान से हटा लेंगे जहाँ भी हमको नग रहेगा। तो मैंने नग को हटा लिया है। अब मैं सिलाई लगाऊंगी आधा इंच की, जितना भी आप डार्ट चौड़ा रख सकते हो रख लेंगे। मैंने हाफ इंच का 1 इंच चौड़ा लिया है, तो क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने 1 ही इंच का डार्ट लगाया है। तो मैं उतना ही सिलाई सिल लूँगी। 4 डार्ट सिलने के बाद जो मेरा फ्रंट पार्ट है पूरी तरह रेडी है। ये सबसे आसान तरीका है हमें ब्राइडल ब्लाउज सिलने का, फिटिंग भी अच्छी आती है। तो ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी किया है।
अभी मेरा स्लीव है वो भी साइड से थोड़ा कम है, तो इसमें भी मैं भी जॉइंट लगा रही हूँ कम से कम 2 इंच की। जहाँ भी कपड़ा कम होता है वहाँ हमको जॉइंट लगाना ही पड़ता है, ये तो कंपलसरी है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो ये वाला हमने जॉइंट करी। जो महंगे लहंगे होते हैं उनमें कपड़ा फुल आता है, पर जो कम रेट के होते हैं उसमें सब होता है कम ही आता है, तो हमको थोड़ा बहुत करने में दिक्कत होती ही है। तो मैंने ये वाला जॉइंट कर लिया है। इसको इसके ऊपर निशान लेंगे। इसको इस तरीके से रखा और इसको भी दूसरे वाले पार्ट को भी हमने सामने इस तरीके से रखा। और दोनों स्लीव की जो कट वाला हिस्सा होता है ना, जो आगे वाला कट होता है, वो हम इस तरीके से आमने सामने रखेंगे, क्योंकि जब हम आमने सामने रखेंगे तो ये गलत साइड में नहीं सिलेगा, जहाँ हमको चाहिए वो इधर ही आएगा। यदि हमने इसको उल्टे मतलब दूसरी साइड कर दिया, मतलब जिधर कटिंग नहीं है, तो जब हम ब्लाउज में उसको अटैच करेंगे तो वो एक ही साइड में आएगा, मतलब दोनों साइड नहीं आएगा। तो मैं आपको सिलूँगी। इसको पलटी कर लिया, फिर ऊपर एक सिलाई और लगा ली, फिर चारों तरफ से और सिलाई लगा लिया। तो ये मेरा स्लीव्स कट के रेडी हो गया है। तो दोनों ही स्लीव्स को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। उसके बाद मैं अपने जो दोनों स्लीव्स जो कंधे हैं उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सीधा रखूँगी और एक बहुत ही मामूली से पकड़ के सिलाई लगाऊंगी, हल्का सा, बिल्कुल, जिससे जो कचरा है वो अंदर चला जाए। फिर इसको दोबारा हम सिलाई लगाएंगे पलट के। इस तरीके से मैं बहुत ही फिनिशिंग से अपने कंधों को अटैच करेंगे डबल सिलाई लगा के। उसके बाद हम अपने बाजू को सिलेंगे। तो बाजू को हम सिलेंगे तो हम नाप के देख लेंगे पहले, और बीच सेंटर से हम बाजू लगाना शुरू करेंगे। तो जो हमारा बाजू है ना, उसके बीचों बीच हम एक कट का निशान लगाएंगे। इस तरीके मोड़ के यहाँ कट का निशान लगाया, और जो सेफ वाला हिस्सा है वो फ्रंट में इस तरीके से खींच खींच के हम बाजू को लगाएंगे आधा इंच छोड़ के। तो दोनों ही बाजुओं को हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब एक ऊपर से सिलाई लगा के इस पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इस तरीके से दोनों कर लिया है। मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम ब्लाउज को सीधा करूंगी, फिर अब फिटिंग का निशान लगाना है हमको। तो मैंने जो फिटिंग का निशान लगाया था उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो अब मैं 1.5 इंच मार्जिन छोड़कर फिटिंग करूँगी। ले जा फिर कौन पे दे जाएगा। तो ये जो स्लीव्स है 5 इंच पे, और जो अपर स्लीव्स का राउंड है वो 6 इंच पे, बाकी मैं 1.5 इंच की निशान लगा के फिटिंग करूँगी। ये खाना रखा हल्का खा। हाँ शाम को या सुबह सुबह में खा लो, दिन में खाना खा लो, फिर शाम को पेट खाली खाली भूख लगी रहती है। हाँ, शाम के हल्का खाने खाने से ना रात भर मशीन चलेला ना, पेट खाली होला। जब पेट को भर जाला तो वजन में आता होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं इस पर पिंक स्प्रे लगा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।